नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज है देवउठनी एकादशी या 11 और आज के दिन ही श्री हरि विष्णु 4 महीने की निद्रा से उठ जाएंगे। और इसके सबसे पहले तो सुबह होती है उरैन दरवाजे पर उनके आज, क्योंकि आज बहुत ही विशेष, बहुत ही बड़ा दिन है एकादशी का। तुलसी विवाह भी है आज। तो ये देखिए, इधर घर के दरवाजे पर रंगोली बना रखी थी और नहाने के बाद आ गई हूँ किचन में, क्योंकि आज एकादशी और आज ही के दिन से ही हमारे खेतों में बुवाई शुरू हो रही है। तो मेरे हस्बैंड को जाना है गांव, तो जल्दी से बस उन्होंने कहा कि मेरे लिए कुछ खाने को बना दो। तो मैंने यहाँ पर पूड़ी और सब्जी मैंने उनको बना करके मुझे टिफ़िन में पैक करना है। और देखिए, मैंने सुबह से ही इनको बोला कि पहले गन्ने आप ले आइए, क्योंकि लौटते हुए शाम हो जाएगी ना। तो उन्होंने गन्ने ला करके रख दिए थे और फिर ये चले गए गाँव। और मैं अब बना रही हूँ अपनी तुलसी माता के लिए और भगवान के लिए भोग। तो यहाँ पर मैं कुट्टू के आटे से लड्डू बना रही हूँ। तो अपनी कढ़ाई में मैंने इनको तो धीमे धीमे आंच में इसको भून रही हूँ और मूंगफलियों को भी साथ में छील रही हूँ। थोड़े से बादाम और खरबूजे के बीज और थोड़ी से ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाल करके और मैंने ऐसे लड्डू बना करके तैयार कर लिया है। मैं मार्केट से बहुत ही कम प्रसाद वगैरह मंगाती हूँ, मैंने आपको पहले भी बताया है। और अब इसके बाद सबसे पहले यहाँ पर रंगोली बनाऊंगी। तो मेरी छत पर ही मेरी तुलसी मैया रखी हुई हैं, क्योंकि उनका गमला काफ़ी बड़ा है और मेरी तुलसी मैया भी अच्छे मतलब बड़ी हो गई हैं। तो यहाँ ये रंगोली बनाना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो गेरू और चूना, ये खड़िया होती ना, उसको ही घोल करके और उससे ही ये बनाया जाता है। चौक जो भी आप डिज़ाइन मतलब चाहें वो बना लें। तो मैंने यहाँ पर कि ऐसे ये चौक जैसा बनाया है। और इसके बाद अब बस पूजा की तैयारी हो गई है, शाम है और सब चीज़ें ले करके जाऊंगी ऊपर। पूजा का सारा सामान इकट्ठा करना है कि आज बहुत ही विशेष दिन है तुलसी विवाह का। और फ्रेंड्स, इस तरह से जो अड़िया आती है पतली वाली, 111 बातियाँ बना करके इनसे करती हूँ मैं उनकी आरती। तो दिन में मैं नहीं कर पाई थी, तो वो मैंने बना ली। और यहाँ पर ये बना रही हूँ आटे का चौक, ज़रूर से बनाया जाता है हमारे यहाँ। उसमें हल्दी, थोड़ा सा सिंदूर डाल दिया जाता है, कलर ज़रूर से डालते हैं, सफ़ेद चौक नहीं छोड़ते हैं। और चौकी को स्थापित कर दिया है। और इसके बाद अब देखिए, कलश स्थापना करनी है। तो कलश में मैंने अशोक के पत्ते लगा दिए हैं। थोड़ा सा चावल ज़रूर से डालिएगा, आसन ज़रूर दिया जाता है दीपक को, कलश को। और कलश के ऊपर नारियल रखा है और उस पर दीपक मैंने रखा हुआ है अलग से। और देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं हमारे सालिग्राम भगवान दूल्हे के रूप में, बहुत ही सुंदर। 4 गन्नों का मंडप बना करके अब पूजा शुरू करूंगी। और सभी सामग्री मैंने यहीं पर लगा करके रख ली है। तो सबसे पहले भूमि का पूजन किया जाता है, फिर इसके बाद दीपक का, कलश का और जो गौरी गणेश स्थापित किए जाते हैं उनका। और दीपक भी मैंने प्रज्वलित कर दिया था। और इसके बाद सभी को हल्दी, चावल, सिंदूर जो भी है वो सब अर्पण करते हैं। तुलसी मैया को आज के दिन चावल नहीं चढ़ाते हैं, क्योंकि एकादशी में चावल वर्जित होता है। तो इनको चढ़ाया जाता है तिल। और मैंने पहले ही भगवान को सुबह ही पंचामृत से स्नान करवा दिया था और उनको तैयार कर दिया है। तो मैंने बस अभी केवल फूल से मनसा स्नान ही कराया है सभी को सूक्ष्म रूप में। और हल्दी और कुमकुम वगैरह अर्पित करी है तुलसी मैया को और तिल चढ़ाए हैं। इसके बाद जनेऊ चढ़ाऊंगी सालिग्राम भगवान को। और जनेऊ में थोड़ी सी हल्दी ज़रूर से लगाइए। अब होगी वरमाला। तो पहले तुलसी मैया को स्पर्श करा करके और सालिग्राम भगवान को मैं माला अर्पित कर दूंगी। और इसके बाद सालिग्राम जी को छुला करके और तुलसी मैया को, फिर इसके बाद करूंगी उनका गठबंधन।
मैं अपने यहाँ इसी तरीके से पूजा करते हुए देखती आई हूँ और ऐसे ही पूजा मेरी सासू माँ भी किया करती थी। तो सभी के यहाँ की अपनी परंपरा होती है, ये मैंने आपसे पहले भी कहा है। तो जैसा भी आपके यहाँ होता हो आप उसी विधि से ही कीजिए तुलसी जी का विवाह है और पूजा। और जो भी सामग्री अर्पण करनी है वो सब छुला करके मैंने रख दी है। श्रृंगार में सामग्री जो होती है, साड़ी, चूड़ी, बिंदी, मैंने यहाँ पर पूरा श्रृंगार का सामान लिया है क्योंकि मैं इसको किसी को दान कर दूँगी। और जो सामग्रियाँ मुझे इस्तेमाल करनी है वो भी मैंने छुला करके रख दी हैं। तो आप चाहें तो उसको दान कर सकती हैं, और या नहीं आप दान करना चाहते तो आप स्वयं भी रख सकते हैं, क्योंकि तुलसी मैया तो आपके ही घर में रहने वाली हैं। और इसके बाद हल्दी को थोड़ा घोल करके उससे पैर पूजूंगी। तो शालिग्राम भगवान के और तुलसी मैया के पैर पूजेंगे, और जो भी उपहार वगैरह जो आपको देना है, 5 बर्तन, पैसे, जो भी आपको रखना है वो उनको अर्पण कर दें। और विवाह संपन्न हुआ है तो फिर ऐसे थाली बजा करके परिक्रमा करके देव को उठाते हैं कि उठिए देव, और शुरुआत कीजिए। शादी ब्याह अब आज के बाद से शुरू होने लगेंगे, एकादशी के बाद से। और फिर इसके बाद जो 11 दीपक मैंने यहाँ पर रखे हुए थे, एकादशी के दिन 11 दीपक तुलसी मैया के समक्ष जलाए जाते हैं, तो बस उनको जला दिया है। और यही दीपक आपको घर के मतलब भगवान के पास, घर के जो भंडार गृह है उसमें और सभी जगह रखते हैं, मुख्य द्वार पर भी। और फिर करूँगी आरती। आरती करने के बाद जो चने की भाजी है, बेर है, और जो ज्वार होता है ना, थोड़ा थोड़ा सा सभी जो नई फसल आ जाती है वो सब अर्पण की जाती है श्री हरि विष्णु और तुलसी जी के समक्ष। तो वो मैंने अर्पण कर दी है। और जो चूना और गेरू का जो घोल होता है, इससे इस तरह से हमारे यहाँ ये ढड़कुए बनाए जाते हैं, और गाय के खुर का आकार बनाया जाता है, तरह तरह की आकृतियाँ चारों तरफ वहीं पर पूजा के, जहाँ पर पूजा करते हैं वहाँ पर बनाते हैं। तो इसको बना दिया है। और सारे हैं। और ये देव दीपावली है। आज सभी देव बहुत ही खुश हैं। श्री हरि विष्णु योग निद्रा से उठे हुए हैं 4 महीने की, और अब सभी शुभ काम शुरू हो जाएंगे, क्योंकि जगत के पालनहार हैं वो। और अब मुख्य द्वार पर भी दीपक रखने के बाद ढड़कुए बना दूंगी। और आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कीजिएगा। मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, और अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ में शेयर ज़रूर से कीजिएगा। फ्रेंड्स, आपको अगर मेरे वीडियो में कोई कमी अगर आपको दिखती है या कुछ रह गया है तो कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर से करें। और इसके बाद अब भोग लगाया है भगवान जी को। मखाने की खीर मैंने बनाई हुई थी, वो अर्पण करी है। और 11 परिक्रमा अब मैं तुलसी जी के और शालिग्राम भगवान के लगाऊंगी। मेरे हस्बैंड भी मेरे साथ में परिक्रमा लगा रहे हैं, और दोनों लोगों ने मिलकर के इस तरह से पूजा संपन्न करी अपने शालिग्राम भगवान और तुलसी जी का विवाह। फिर इसके बाद थोड़ी मैंने यहाँ पर फुलझड़ियाँ जलाई हैं, क्योंकि उत्सव तो बनता ही है, इतना बड़ा अवसर जो है। तो फिर मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ। बाय बाय।